नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वर्णनामार्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। मुखं करोतु वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुप्त नवरात्र के पावन पर्व पर माँ राजराजेश्वरी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, त्रिगुणात्मकाई, कामकामेश्वरी देवी की वांगमय मूर्ति स्वरूप श्री देवी भागवत महापुराण का नवमी तिथि के इस 9वें दिवस के कथा सोपान में हम प्रवेश करेंगे। जीव को जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित होने पर माँ जागेश्वरी की अहैतिक कृपा होती है, तब जाकर के कहीं भगवती के इस वांगमय मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है। धन्य है यह गांव जहाँ की पावन धरा पर भगवती की वांगमय मूर्ति विराजी हुई है और माता की देवी भागवत स्वरूप कथा का श्रवण हम पान करते हुए माँ के इस गंगा में स्नान कर रहे हैं। स्वर्गीय श्री लखनलाल धूरी के वंश वृक्ष में ज्येष्ठ पुत्र श्रीमान उत्कुराम धूरी, धर्मपत्नी करमैतीन धूरी, उदयराम धूरी, जेठिया धूरी, श्रीमान गोरेलाल धूरी, श्रीमती केसर धूरी, श्रीमान मना धूरी, श्रीमती पानबाई धूरी। वंश वृक्ष में आगे चलते हुए यज्ञ के प्रमुख यजमान श्याम सुंदर धूरी, धर्मपत्नी सैलबाई धूरी, रामसुंदर धूरी, श्रीमती उषा धूरी, बलराम धूरी, श्रीमती लक्ष्मी धूरी, बलवीर धूरी, श्रीमती प्रेमलता धूरी, रघु धूरी, श्रीमती रवि धूरी। ये लखन परिवार के वंश वृक्ष हैं, जिनमें विस्तार होते हुए चिंतामणि धूरी, शिवानगी धूरी और उनके सुपुत्र भावेश धूरी और सभी भाइयों का वंश वृक्ष जो है विस्तृत रूप में इस करार रूपी मणिदीप धरा पर
विस्तार करें, जिसके तत्वाधान में यह भगवती की वांगमय मूर्ति कथा का आयोजन रखा गया है। अतः आज भगवती की अंतिम दिनों की कथा में माँ के प्रकृति स्वरूप जो है अंश अवतार के चरित्रों का वर्णन संक्षेप में किया जाएगा। उसके बाद दूर बैठे हैं, घर से दूर रही। फिर जो हम 9 दिनों तक भगवती की कथा को श्रवण किए हैं उनके सिद्धार्थम चरहुती की क्रिया होगी। अतः जितने भी भगवती के श्रोता वृंद हैं वे अधिक से अधिक संख्या में आकर के माँ की अमृत कथा रूपी गंगा में स्नान कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। और माँ की वांगमय मूर्ति का ध्यान करते हुए हम कथा में प्रवेश करेंगे। भगवती जगदम्बा जो है आज हमारे बीच में सिद्धिदात्री के रूप में आई हुई है। हम विगत दिनों जो भी दान पुण्य व्रत उपवास किए हैं उन सब का फल स्वरूप आज सिद्धिदात्री के रूप में भगवती हमारे बीच आई हुई है। जो जन यदि किन्हीं कारणवश भगवती के 9 दिनों तक कथा श्रवण नहीं कर पाते वे माँ सिद्धिदात्री के रूप में 9वें दिवस आकर के भगवती के इन मूल 11 प्रकृति शक्तियों में अंश अवतार है उनकी कथा को श्रवण करने मात्र से देवी भगवती के पुराण की पुण्य महिमा प्राप्त हो जाए।